एवरीबॉडी। आज हम रीडिंग कर रहे हैं हिंदी में। सो पहले वेलकम टू माय चैनल द ग्रीन डोर टैरो। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ 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 मेरे पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। एंड अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की थी एंड आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो आज की हमारी रीडिंग है सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। आई होप, आई विश कि माँ दुर्गा आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपके सारे ड्रीम्स और विशेस कम ट्रू हो जाए। एंड आज की हमारी रीडिंग भी उसी से इंस्पायर्ड है। एंड आज की हमारी रीडिंग है सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेज है। तो मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स यहाँ पे सेट करके रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपकी तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं, आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है या आपकी ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, या फिर आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो लोग आप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भले आपसे कहते नहीं होंगे बट मन ही मन में भी उनकी ये बात रहती होंगी कि आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मन ही मन में वो काफ़ी आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते होंगे। तो आज हम वो भी फाइंड आउट करेंगे कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिससे लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 इज़ अ पिंक क्रेयॉन, पाइल नंबर 2 इज़ अ ऑरेंज क्रेयॉन एंड पाइल नंबर 3 इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन। सो प्लीज़ पॉज कीजिएगा यहाँ पे, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और जो भी कलर या जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो उसे सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुंचना चाहते हो, जो भी आपने पाइल सेलेक्ट किए आप उन टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। एंड प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपकी सिलेक्टेड पाइल पे। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन भी लोगों ने पिंक क्रेयॉन सेलेक्ट किया था उनके लिए ये पाइल है, पाइल नंबर 1। तो हम यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं सबसे कह देना चाहती हूँ एक और बार कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक अवेलेबल है। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि आपकी मेरी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की थी और कितना आपसे रेजोनेट हुआ था। ठीक है। सो फर्स्ट, जैसा मैंने बोला था, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस दुर्गा। तो पहले देखते हैं कि माता जी का मैसेज आपके लिए क्या है। उसके लिए हमने ये कार्ड पिक किया था। सो वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, नो योर स्ट्रेंथ। आई होप आप कार्ड देख पा रहे हो। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करती है, एंड क्योंकि हम आज इस बात पे भी रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ, माँ दुर्गा शायद आपसे ये कहना चाहती है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बट आप शायद उस स्ट्रेंथ को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। तो प्लीज़ आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर भी वो। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे जो आई है वो है यहाँ पे लायन, जो यहाँ पे स्ट्रेंथ का सिंबल है। तो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सा कार्ड है ये। और इस कार्ड में भी मुझे
इनकी आंखें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपसे माता जी ये कहना चाहती है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ही पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत ही शक्ति है जो शायद आपने या तो जानी नहीं है या जानते हो और फिर भी आप उसको दबा के रखा है। मतलब जैसे कि बहुत बार हम बहुत सी चीज़ें बोल नहीं पाते या हमें डर सा लग जाता है या हम बोलने से पहले बहुत सोच लेते हैं। तो लाइक कुछ कुछ होता है जिस वजह से हम अपने अंदर के स्ट्रेंथ को, अंदरूनी स्ट्रेंथ को हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते या जानते हुए भी हम उसको आगे नहीं बढ़ने देते, हम उसे दबा के रख देते। कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग वैसे हो या आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हो या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ माता जी आपसे ये कहना चाहती है कि आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए, पहचानिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। और आप देखना जिस तरीके से ये यहाँ पे पिजन फ्लाई कर रहा है, आप भी उसी तरह फ्लाई करोगे। आप अपने स्ट्रेंथ को दबा के मत रखिए। आप अपने आप को जानते नहीं हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ आया है नो योर स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप उस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, छुप के मत रहिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बोलने से डरते होंगे या किसी वजह से अपने आप को लोगों के सामने बाहर शो नहीं कर पाते होंगे या किसी सिचुएशन में डर से जाते होंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए। ये नवरात्रि आप प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ को जानिए, उस चीज़ को पहचानिए और उसमें आगे बढ़िए। अपने स्ट्रेंथ में आप उसको आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये था आपका मैसेज फ्रॉम माता जी। एंड अब देखते हैं हम कि आपके लिए आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो लोगों को आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स, फूल, पेज ऑफ कप्स एंड डेस्टिनी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऐसी एक क्वालिटी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो है एक इनोसेंस आपका। यहाँ पे क्योंकि मेजर कार्ड जो आया है, मेजर आर्काना कार्ड जो आया है, वो है द फूल कार्ड। माने कि आपकी इनोसेंस, आपका बचपना, आपका चाइल्ड लाइक बिहेवियर, जैसे एक केयर फ्री एटीट्यूड होता है ना, जो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि जो जैसा होगा आगे जाके अपने आप वो पता चल जाएगा। फ्यूचर का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, उस चीज़ के बारे में सोच के अपने आप को परेशान करना, वो शायद आपकी वो क्वालिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी कार्ड भी आया है। तो डेस्टिनी का मतलब ये भी होता है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को भगवान के पास छोड़ देते हो, माता जी के पास छोड़ देते हो, ये सोच के कि जो भी हो रहा है, जैसा भी होते आया है, ये भगवान की मर्ज़ी थी। एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और उस चीज़ में आगे बढ़ते हो बिना किसी चीज़ का स्ट्रेस लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है। हो सकता है आप काफ़ी चाइल्ड लाइक हो, काफ़ी इनोसेंट बिहेवियर है आपका, काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो। एंड काफ़ी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स भी आया है, तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत हद तक बहुत ही जोवियल, हंसमुख इंसान जो बोलते हैं ना, जो हर सिचुएशन में हमेशा खुश रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही सुलझा हुआ रखते हैं, बहुत ही शांत रखते हैं, जो गुस्से में नहीं आ जाते, काफ़ी शांत रहते हैं और काफ़ी शांति से किसी भी चीज़ का सल्यूशन निकालना, जिनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो शायद आपकी ये वाली क्वालिटी लोगों को सबसे ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो ड्रेसिंग है, इवन आपकी ड्रेसिंग भी बहुत हद तक
काफ़ी लोगों से हटके है, मतलब एकदम यूनिक सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग। काफ़ी आप जो भी पहनते हो, आपका ऐसा सोच होता है कि मैं जो भी पहनूं उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे लोगों को दिखावा नहीं करना है, मैं जो पहनूं जैसा हूँ मुझे बस उसमें कंफर्टेबल रहना है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि आपकी ड्रेसिंग वैसे बहुत ज़्यादा लैविश है, बहुत ही अच्छी है, तो हो सकता है आपकी ड्रेसिंग भी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती होंगी। बट सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी मुझे लगती है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर रही है वो है आपका चेहरा। लाइक जैसे यहाँ पे भी आया था स्ट्रेंथ कार्ड में, इनका चेहरा, इनकी आंखें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वैसे ही आपका चेहरा, आपकी मुस्कान, क्योंकि इस कार्ड में मुझे लगता है कि आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो चेहरा है, आपकी हर सिचुएशन में एकदम रिलैक्स रहने वाला जो एटीट्यूड है वो लोगों को आपकी ओर बेहद अट्रैक्ट करता है। एंड काफ़ी लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि काश हम में भी ये क्वालिटी होती जिससे हम काफ़ी मतलब रिलैक्स्ड रहते। काफ़ी लोगों को आदत होती है कि हर सिचुएशन में स्ट्रेस आउट होने की, लाइट नहीं ले पाते, बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत रिएक्ट करने लगते हैं। आपकी वैसी क्वालिटी नहीं है, आप बहुत ही शांत हो और बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाले। मतलब मुझे ये भी नहीं लगता है कि आप एकदम से डिसीजन लेते होंगे, पर बहुत ही हद तक आपका बहुत ही चंचल स्वभाव है, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे कप्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं और पानी का स्वभाव भी एकदम चंचल सा होता है। तो आपका स्वभाव भी एकदम चंचल सा है, लाइक एकदम सिचुएशन के हिसाब से फ़्लो हो जाना, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, किसी चीज़ में इतना ओवर थिंक नहीं करना कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, मैंने जैसा बोला था वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। अच्छा चलो यहाँ जाना है, चलो चल लेते हैं, वहाँ जाना है, चलो चल लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया या अपनी ही चलाने के पीछे लग गए कि नहीं भाई मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही चलना है, वैसा नहीं। आपकी क्वालिटी है बहुत ही चंचल, शांत और एकदम शांति स्वभाव वाले हो आप बहुत ही हंसमुख, बहुत ही टेंशन फ्री और चीज़ों को एंजॉय करने वाले। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपको अच्छा लगता है अच्छी अच्छी जगह जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा रहना। माने कि आपको लाइफ एंजॉय करनी है, आपको ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि आप अपने आप में भी मस्त हो। और हाँ, आपकी ये भी एक क्वालिटी है जो लोगों को आपकी ओर बेहद अट्रैक्ट करती है। मतलब लोगों को आपकी ये वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है कि आपको शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं है। माने कि आप अपने आप में भी, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जिनको ऐसा रहता है कि मुझे ग्रुप चाहिए, मेरे आसपास लोग हो, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेले खा नहीं सकता, मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता, मैं अकेले मूवी देखने नहीं जाता। बट आपका ऐसा नहीं है, आप अपने आप में भी खुश हो, मनमौजी। और जिनको ना आप ऐसे हो जिसको शायद ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, आप जैसे हो अपने आप में मस्त रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो। ये चीज़ आपकी बहुत बेहद लोगों को अच्छी लगती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेस्टिनी कार्ड है और आप ही के 1 2 3 4 5 6 7 चेहरे यहाँ पे। माने कि ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म है, माने कि आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हो। आपको ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत है, कोई हमेशा साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपका। आप अपने आप में एकदम खुश हो, आप अपने आप में एकदम संतुष्ट हो। आपको बस ऐसा है कि जो होगा, जैसा होगा, जब होगा, सब सही होगा, भगवान की जो मर्ज़ी होगी वही होगी। तो और प्लस माता जी का ये भी मैसेज है कि आप अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, इसके अलावा जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, उसके अलावा भी शायद आप ये भी एक चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो एक चीज़ ये भी है कि आपका फूल कार्ड आया है और स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो ये भी बोल सकते हैं कि शायद आप इतने ज़्यादा अपने आप में रहते हो कि आप शायद लोगों के साथ मिलना करना
लिमिटेड करते हो, तो वो भी एक चीज़ है जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये शायद माता जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन हो, और आपको शायद किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ है जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, वो है आपका हंसमुख चेहरा, आपका हंसमुख बिहेवियर, एकदम केयर फ्री बिंदास रहना, लाइफ को एंजॉय करने वाला बिहेवियर, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना, एकदम शांत रहना। ये आपकी क्वालिटीज़ है जो लोगों को आपकी ओर बेहद अट्रैक्ट करती है। आपकी ड्रेसिंग, आपकी स्माइल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस कार्ड में इनकी स्माइल इतनी ज़्यादा मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जबकि इस कार्ड में इनकी आंखें, और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आंखें, तो हो सकता है आपकी आंखें और आपका जो चेहरा है ओवरऑल वो लोगों को आपकी ओर बेहद अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर, आपका शायद वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर भी है, आपकी आंखें, आपका स्माइल, आपका चेहरा। सो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर आपको ये रेजोनेट की, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने नीचे अपनी ईमेल आईडी दी है, आप मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो और हम आपकी एक पर्सनल रीडिंग शेड्यूल करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1 एंड अब मिलते हैं पाइल नंबर 2। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें मैंने पुराने वीडियोस, पुराने रीडिंग्स के लिंक्स लगाए हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड फॉर डेली रीडिंग्स, फॉर डेली गाइडेंस। एंड अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझे पिंग कर सकते हो फॉर पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2। जिन्होंने ऑरेंज क्रेयॉन सेलेक्ट किया था उनके लिए ये रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माता जी का मैसेज। तो माता जी का मैसेज है इंस्पिरेशन बिगिन नाउ। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये बहुत ही अच्छे दिन में ये कार्ड आया है, क्योंकि आज नवरात्रि है एंड आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। और माता जी शायद आपसे ये कहना चाह रही है कि आप ये समय बहुत सही है, आपका जो भी काम पेंडिंग था, आप जो भी काम कुछ शुरू करना चाह रहे थे या काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ स्टार्ट करना है, कुछ शुरू करना है, कुछ नया सीखना है, या कुछ भी पहली बार शुरुआत करनी है, तो अब समय अच्छा है, सनराइज़ हो रहा है। आप भी एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको तैयारी करनी थी, जितनी भी रिसर्च करनी थी, जितनी भी तैयारी करनी थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो अब आपके पास सब कुछ है। आप उस चीज़ के लिए स्टार्ट करने के लिए एकदम से रेडी हो, तो आपके लिए ये समय एकदम सही है, एकदम अच्छा है। माता जी भी आपसे यही कह रही है कि इंस्पिरेशन बिगिन नाउ, माने कि अब आप प्लीज़ रुकावट ना करें और इस चीज़ में जो भी आप स्टार्ट करना चाहते थे उसमें आप आगे बढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा
ग्रोथ मिलेगा। जिस तरीके से सनराइज़ हो रहा है उसी तरह आप भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा राइज़ करोगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, ये समय बहुत अच्छा आया है। तो आप प्लीज़ अपने जो भी रुके हुए काम थे या जो भी काम आप शुरू करना चाहते थे उसके लिए ये समय एकदम अच्छा है। तो ये वाला कार्ड है, आप प्लीज़ माता जी का मैसेज लीजिए और जो भी आपके रुके हुए काम थे, जो भी आप काम नया शुरू करना चाहते थे वो आप प्लीज़ शुरू कीजिए। माता जी भी आपसे यही कह रही है। तो ये था हमारा माता जी का मैसेज आपके लिए। और अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ है आप में, या आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें आया है द वर्ल्ड कार्ड, फिर हमारे पास है द स्टार, एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली क्वालिटीज़ जो लोगों को आपकी ओर, मतलब 2 क्वालिटीज़ है यहाँ पे जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। एक है कि आप में वो बात है जो 2 चीज़ों को कनेक्ट कर सकती है, जो 2 लोगों को कनेक्ट कर सकती है। एक वो बाइंडिंग क्वालिटी जो हम बोलते हैं ना, जैसे आप 2 लोगों को आपस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें मेंड करते हो, आप अगर उसमें बीच में जाते हो तो आप में वो क्वालिटी है कि वो सिचुएशन को आप सॉल्व कर सकते हो, आप उन दोनों को मना सकते हो, आप उन दोनों को आपस में मिला सकते हो। तो आप में वो एक बाइंडिंग क्वालिटी है जो बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही रेयर होती है। आज के ज़माने में अक्सर तीसरा इंसान हमेशा तेल का काम ही करता है मोस्ट केसेस में, कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है, चलो और तेल डालो और बिगाड़ दो। बट आप में वैसा नहीं है। आपकी क्वालिटी ये है कि आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर देते हो। आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप में वो हीलिंग क्वालिटी है कि आप लोगों को आपस में जोड़ देते हो, आप सिचुएशंस को बिगड़ने से बचा देते हो, आप लोगों को आपस में जोड़ देते हो। वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है आपकी जो लोगों को आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। ये आपकी एक क्वालिटी है जो लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद या काश मुझ में ऐसी ये क्वालिटी होती। दूसरी क्वालिटी जो यहाँ पे हाईलाइट होके आ रही है वो है द स्टार, माने कि एकदम स्पिरिचुअली हाई इंसान। माने कि आप शायद वैसे भी होगे जो घर में काफ़ी लोग आपसे सलाह मशवरा करने आते होंगे, ये सोच के कि आप ज़रूर उनको कुछ ऐसा अनोखा सा सॉल्यूशन दोगे जो काफ़ी लोगों से हटके है। माने कि बहुत ही स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल समझते हैं आपको, हाईली इंट्यूटिव समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटी है जो उनको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, उनको किसी प्रॉब्लम का एक अलग नज़रिया दिखा सकती है। तो आपकी ये भी एक क्वालिटी है जो लोगों को आपकी ओर, या आपकी ये क्वालिटी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आई है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाता है कि आप में बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, पेशेंस। और मुझे यहाँ पे जो पेशेंस कार्ड आया है उसमें भी ये चीज़ प्रूफ होती है। मतलब इट्स लाइक अ वैलिडेशन। माने कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपकी ऐसी आदत नहीं है कि आप अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप उसके बारे में ज़्यादा क्रिप करना या बोलते फिरना कि अरे यार मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरा तो ये ख़राब है, मेरा तो वो ख़राब है, मेरा तो ऐसा बुरा समय चल रहा है। आप वैसे नहीं हो। आप अगर किसी प्रॉब्लम में भी होगे तो आपकी क्वालिटी ऐसी है कि आप चुपचाप शांति से अपना प्रॉब्लम में आप अपना सोल्यूशन निकाल लोगे। आपको आदत नहीं है कि आप लोगों से डिस्कस करो, लोगों को बताते फिरो या लोगों को परेशान करते फिरो। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि खुद प्रॉब्लम में होते हैं और दूसरों को भी बोल बोल के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देते हैं। बट आपका ऐसा नहीं है।
आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट इंसान हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही शांति से, बहुत ही सहनशीलता से, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख के आ रहा है कि आपका जो विल पावर है, जो स्टैंडिंग क्वालिटी है, जैसे कि ये पिलर्स है यहाँ पे, जो एक स्ट्रांग फाउंडेशन दिखा रहा है, एक स्ट्रांग विल पावर दिखा रहा है, वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि काश मैं भी इस इंसान जैसा होता जो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कभी कुछ बोलता नहीं है, कभी क्रिप नहीं करते हैं, कभी हमेशा शांति में रहते हैं। तो काश मुझ में भी वो क्वालिटी होती। तो आपकी ये क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आती है। दूसरी यहाँ पे मेंशन की है पेशेंस एंड प्लानिंग। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग करने की आदत है, प्लानिंग करने का जो तरीका है कि किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, एंड वो तभी पॉसिबल होता है जब आप बोलोगे कम और सोचोगे ज़्यादा, क्योंकि प्लानिंग में आपको दिमाग लगाना है। आप अगर बोलते ही रहोगे तो आप प्लानिंग कब करोगे, है ना। तो यहाँ पे ये एक और चीज़ का वैलिडेशन होता है, जैसे यहाँ पे ये इंसान मतलब इतनी स्ट्रेस में है, इतने प्रॉब्लम्स में है, इतनी सारी दिक्कतें उसकी लाइफ में, उसके जर्नी में आई है, फिर भी इसको देख के ऐसा लगता है कि उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। वो अपना रास्ता, इतनी प्रॉब्लम्स में भी वो अपना रास्ता निकाल रहा है। मतलब प्लानिंग बेहद अच्छी की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपका, और बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो आप। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बहुत हद तक उन्हें ये महसूस कराते कि काश उनमें भी ये क्वालिटीज़ होती। तो ये 4 क्वालिटीज़ थी पाइल नंबर 2 की, जो लोगों को बेहद अट्रैक्ट करती है आप में। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मेरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको मेरा रीडिंग पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाय बाय। हाय गाइस, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, द ग्रीन क्रेयॉन, दिस इज़ द पाइल। एंड हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मुझसे ईमेल करना चाहते हो तो मैंने ईमेल आईडी भी नीचे मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में। तो आप प्लीज़ मुझे रीच आउट कीजिएगा अगर आपको इन डेप्थ रीडिंग किसी चीज़ की अगर चाहिए तो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया था और आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो लोगों को आपकी ओर काफ़ी अट्रैक्ट करती है और ऐसा लोगों ने आपसे कहा है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले माता जी का मैसेज आपके लिए। तो माता जी का मैसेज आपके लिए है, इमेजिनेशन, लेट योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट। बहुत ही सुंदर कार्ड है, काफ़ी पर्पलिश कलर सा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, एकदम ड्रीमी सा फीलिंग दे रहा है। ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा बोल रहा है कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी दिमाग में ही रह जाती है, हम सोचते ही रह जाते हैं, बट हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड इसी वजह से शायद माता जी का ये मैसेज आया है कि आपकी जो भी इमेजिनेशन है, आपके जो भी ड्रीम्स है, आप उसको पंख दीजिए, आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। एंड डेफिनेटली माता जी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़िए, आप अपने सपनों को पंख दीजिए और आप अपने सपनों को साकार कीजिए। तो ये है मैसेज। एंड मैं अपनी तरफ से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो ये पर्पल कलर है,
दिस इज़ द कलर ऑफ क्राउन चक्रा, मानी कि हमारा फोरहेड एंड क्राउन, ठीक है। तो एंड फोरहेड एंड क्राउन, वहीं पे तो हमारा माइंड भी होता है, ब्रेन, एंड वहीं पे हमें सारे इमेजिनेशंस भी आते हैं, हमारी सारी आइडियाज़ वहाँ पे आती है। तो दिस इज़ द टाइम कि यही वो टाइम है, और समय भी बहुत अच्छा है, नवरात्रि चल रही है। तो जो भी आपके सपने हैं, इमेजिनेशंस हैं, आप प्लीज़ उन पे वर्क करना शुरू कीजिए। जैसे माता जी कह रही है, लेट योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट। तो आप अपने सपनों को पंख दीजिए, और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जैसे ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, आप भी अपने सपनों को साकार करने की ओर एक उड़ान लीजिए, ताकि आप अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल कर सके। तो ये आपके लिए मैसेज था माता जी की ओर से। अब हम देखते हैं कि आपकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो लोगों को आपकी ओर बेहद अट्रैक्ट करती है, और लोगों को ऐसा महसूस कराती है कि काश उनमें भी आपके जैसी वो क्वालिटीज़ होती। सबसे पहले आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड आया है जजमेंट, एंड फोर्थ हमारे पास है फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्टैंड आउट होता है वो है जजमेंट कार्ड, क्योंकि ये हमारा मेजर आर्काना कार्ड है। और आप इस कार्ड में भी देख सकते हो कि इन्होंने भी एकदम पर्पलिश कलर का ड्रेस पहना है, और यहाँ पे भी आपको पर्पल कलर का कार्ड आया है, इमेजिनेशन। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो सोच है, आपके जो ड्रीम्स है, वो काफ़ी हद तक बहुत ही वाइब्रेंट है। आप, ऐसा हो सकता है कि शायद आपके पास कोई आता होगा सलाह मशवरा करने के लिए, और आपका जो जवाब रहता होगा वो बहुत ही हटके रहता होगा, बहुत ही वाइब्रेंट। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है ना, ओवरऑल ऑरा, जो बोलते हैं ना कि हम किसी के पास गए और हमें इतना अच्छा लगा कि हमें ऐसा लगा कि हम उनके साथ बैठे रहे और घंटों बातें करते रहे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी टॉपिक निकलती आती है। और इसका रीज़न ये है कि हमें वो एरिया, हमें वो इंसान, हमें वो टोटल जो ऑरा है उस जगह का, उस इंसान का, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, वो काफ़ी अपनी ओर ऐसा लगता है कि हमें आकर्षित कर रहा है। तो आपका ऑरा भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत ही चंचल भी बोल सकते हैं। ये सिमिलर रीडिंग हमें पाइल नंबर 1 के लिए भी आई थी, बट उसमें काफ़ी अलग था। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऑरा जो है, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, इसमें सारे कलर्स हैं। वी हैव पर्पल, वी हैव वाइट, येलो, पिंकिश, मतलब विबग्योर कि हमारे जो इंद्रधनुष के जो जितने भी रंग होते हैं वो सारे ही रंग यहाँ पे दिख रहे हैं। माने कि आपकी ऐसी कोई एक क्वालिटी नहीं है जिसे हम किसी का बोल सके कि भाई ये इंसान है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसमें ना एकदम जोश भरा इंसान है। तो दूसरा कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा शांत सा है, तो उनका ऑरा हो जाता है वाइट कलर का। और जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है उनका ऑरा हो जाता है रेड कलर का, मतलब फायर वाला टाइप। आपका ऐसा नहीं है, आपका मिक्स्ड है, बैलेंस्ड। जजमेंट कार्ड आया है। जजमेंट कार्ड का मतलब भी काफ़ी हद तक, जैसे यहाँ पे 10-10 आया है, 10-10 पिलर्स भी अगर मैं लगा दूँ तो काफ़ी स्टेबल, ना ज़्यादा ना कम। किसी भी चीज़ में कोई भी आपका ना गुस्सा ज़्यादा है ना गुस्सा कम है, ना शांत आप ज़्यादा हो ना शांत आप कम हो, ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा चुप रहना। मतलब आपका बहुत ही बैलेंस्ड स्वभाव है। आपकी जो
रहन सहन करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। आपकी सोच, आप ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो ना ही ज़्यादा आप इमोशनल हो, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है आपका। यहाँ पे मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दूसरे यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं, हमें यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जब वॉन्ड्स आता है तो हम ये कहते हैं कि आपके अंदर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा काबिलियत है। मतलब अगर कुछ एक्शन लेना है तो आप ले लोगे। बट जब हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है तो आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो एक्शन लेने से पहले बहुत सोचेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे और फिर एक्शन लेंगे। आपकी कोई भी एक्शंस इम्पल्सिव नहीं होंगे। आपने बस सोचा और कर दिया, ऐसा नहीं है आपका। आपने अगर सोचा है तो आप आराम से टाइम लोगे, बहुत ज़्यादा उस पर सलाह मशवरा करोगे, बहुत ज़्यादा उसमें विचार करोगे, बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स निकालोगे। करना है, नहीं करना है, करेंगे तो कैसे करेंगे, और नहीं करना है तो फिर क्यों नहीं करना है, क्या है, कैसा है, ये हर चीज़ का बहुत अच्छे से आप प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाओगे, जर्नल बनाओगे और उसके बाद आप एक्शन लोगे। शायद उसी वजह से आपको माता जी ने भी ये कार्ड निकाला है कि इमेजिनेशन, आपकी जितनी भी सोच है, आपका शायद काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी सोच में रह जाती हैं। आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको वो टाइम आ चुका है कि अब आप उस पर एक्शन लीजिए। और यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये एक चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसे दिखा रही है कि आपकी जो मल्टीटास्किंग की आदत है, जैसे कि एक बार में आप 3-4 चीज़ों पे मॉनिटर कर सकते हो। जो मल्टीटास्किंग एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ये भी यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। तो चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को मॉनिटर करना, वो क्वालिटी जो आपकी है वो काफ़ी लोगों को वो काफ़ी हद तक लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। काफ़ी लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग माने एक टाइम पे 3-4 काम पे मॉनिटर करना, 3-4 लोगों पे ध्यान देना, 3-4 लोगों पे या उससे ज़्यादा लोगों पे ग्रुप में उनको मॉनिटर करना, उनसे काम करवाना, उनको ज्ञान देना, उनको आगे बढ़ाना, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। तो जितने भी लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपकी जो मल्टीटास्किंग की क्वालिटी है, उस चीज़ को काफ़ी एडमायर करते हैं और काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है वो क्वालिटी आपकी। प्लस हमारा यहाँ पे आया है फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। माने कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि आपकी जो फिज़िकल रेल्म है, माने कि फिनेंशियल से रिलेटेड जो डिसीजन लेने की क्वालिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है शेयर मार्केट। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में हो और अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करते हो, तो कब किस में इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ से पैसे निकाल लेने हैं, कब किस कंपनी में वापस इन्वेस्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है, वो जो आपकी क्वालिटी है फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। माने कि आप कहीं पे ना ऐसा नहीं है कि अटक जाते हो, आप बहुत जल्दी मूव हो जाते हो, मूव ऑन कर लेते हो। जैसे कि अगर मतलब जैसे समय के हिसाब से आपका नॉलेज भी चेंज होते जाता है, आप उस हिसाब से फाइनेंशियल में और शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो डिसीजन लेने की क्वालिटी, वो चेंजेस लाने की जो क्वालिटी है, वो लोगों को काफ़ी हद तक आप में अच्छी लगती है। और स्पेशली जब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो वॉन्ड्स भी अपने आप में एक फायर एक्शन है, एक फायर एलिमेंट है। और यहाँ पे भी फिनेंशियल एंड मटेरियल में मुझे फायर एलिमेंट माने कि ऑरेंज एंड रेड एलिमेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो भी यहाँ पे यही बताता है कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है,
हो सकता है आप लोग आपकी फाइनेंस में नॉलेज बहुत अच्छी हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड कर पाते हो फाइनेंस में, शेयर मार्केट में, उन डिसीजन लेने में हेल्प कर पाते होंगे, तो वो क्वालिटीज़ आपकी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे पाइल 3 के लिए हमें आया है मैसेज इज़ इमेजिनेशन, लेट योर ड्रीम्स टेक फ्लाइट, एंड क्वालिटीज़ में हमें आया है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका ऑरा, आपका मल्टीटास्किंग स्किल्स और आपका फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग स्किल्स लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है आपकी और लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि काश उनमें भी आपके जैसी ये वाली क्वालिटीज़ होती। सो ये था मेरा रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आपको मेरा रीडिंग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे दी है। सो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन एंड बाय बाय।